में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज पाइवट टेबल, तो आपको बताना है कि विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। हम अपने डेटा को समराइज और एनालाइज करने का काम करते हैं। इसके ऊपर हम लोग समरी निकालते हैं और उसको फिर एनालाइज करने का काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि पाइवट टेबल। अच्छा, कैसे बनाते हैं ये बहुत आसान है। बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड पाइवट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपका पाइवट टेबल बनके तैयार हो जाता है। सो हम लोग पाइवट टेबल के अंदर फर्स्ट पाइवट टेबल में देखते हैं कि बेसिकली पाइवट टेबल के अंदर दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है, इसको पाइवट केस बोला जाता है, और इस वाले पार्ट को पाइवट टेबल फील्ड्स बोलते हैं। सूटकेस याद रखिएगा, सूटकेस में हम लोग कोई सामान रखते हैं और पाइवट केस में हम रिपोर्ट्स बनाते हैं या रिपोर्ट्स रखते हैं। इसकी कंट्रोल जो है हमारा ये है। जैसे आपसे मैंने जो क्वेश्चन किया था कि पर्सन वाइज टोटल सेल्स बता दो, तो इसमें सोचिए कि अगर आपके पास 20 लोग भी होते तो कम से कम 20 से 30 मिनट या 1 घंटे लगता है इसको बनाने में। पाइवट टेबल से 2 से 3 सेकेंड लगेगा। करना क्या होगा, सेल्स पर्सन को उठा के रोज में रखना है और सेल्स मांगा गया तो सेल्स को उठा के वैल्यूज में रखना है। तो आपका देखिए रिपोर्ट बन के तैयार हो गया 2 सेकेंड में। जो 1 घंटे का काम था हमारा 2 सेकेंड में हो गया। कई एग्जाम्पल लेंगे। फिर से मैं जा रहा हूँ, पूरा डेटा सेलेक्ट किया है, कंट्रोल ए करके इंसर्ट में जाता हूँ। पाइवट टेबल एक बार फिर से मैं बना रहा हूँ। इस पाइवट टेबल का नाम हमने पाइवट टेबल 2 रख दिया। इस बार बॉस ने बोला कि मेरे को सिटी वाइज सेल्स बताओ कि कौन सी सिटी में कितने का बिजनेस हुआ। सिंपली यू हैव टू सिलेक्ट सिटी एंड ड्रॉप इट इन रो। रो में डालने का मतलब ये होता है कि जितनी भी सिटी थी आपके डेटा के अंदर उसका समरी बना दिया कि भाई इतने सिटी में हमारा बिजनेस है। एंड द सेल्स यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेशन के लिए डालते हैं, यानी वैल्यू में डालते हैं। देखिए एक रिपोर्ट फिर से बन गया। मतलब सोचो कि ये रिपोर्ट बनाने में फिल्टर का यूज करोगे या कोई और मेथड लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा। हमारा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड में पूरा का पूरा पाइवट टेबल से रिपोर्ट पूरा जनरेट हो जाता है। एक और पाइवट टेबल बनाते हैं हम लोग। इंसर्ट में जाते हैं, पाइवट टेबल। आप तो सबको पता चल ही गया होगा कि पाइवट टेबल बनता क्या है, क्योंकि 3 बार में हमने 3 बार पाइवट टेबल अभी बना चुका हूँ। यहाँ पे पाइवट 1, 2, 3। इस बार मैंने बोला कि किस आइटम की टोटल सेल्स कितनी है, तो किस आइटम यानी आइटम को रोज में रखा और कितनी सेल्स है को हमने वैल्यूज में रखा। इतना तो सबको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि बेसिकली पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं। अब आती है बारी कि जब आप किसी फील्ड को रो में रखते हो तो उसकी समरी रो वाइज बनती है। अगर यहाँ मैं नहीं रखा होता, एक ऑप्शन था कि मैं यहाँ रखता। ये भी वही रिपोर्ट है, ये भी वही रिपोर्ट है। ये लुक एंड फील थोड़ा अच्छा लगता है। लेफ्ट में नाम है, राइट में उसकी वैल्यू है। लेफ्ट में नाम है, राइट में उसके फ्रंट पे उसका। इसमें इस केस में क्या है, ऊपर नाम है, नीचे उसकी वैल्यू है। यानी कॉलम में कॉलम वाइज रिपोर्ट्स बनते हैं, रो में रो वाइज रिपोर्ट्स बनते हैं। आप बता सकते हैं आप लोगों में से कि कौन सा रिपोर्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जब हम रो में रखते हैं तब या जब हम कॉलम में रखते हैं तब। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कि कौन सी रिपोर्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। रो वाली ज़्यादा। एग्जैक्टली 99.9% लोग ज़्यादातर रिपोर्ट के लिए रो का यूज करते हैं, क्योंकि ये इसकी जो विजुअलाइजेशन है, इसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसमें क्लैरिटी ज़्यादा है। अब आते हैं एक बार और पाइवट टेबल। हम लोग पाइवट टेबल का एक पार्ट और हम लोग देखते हैं। कभी कभी ये होता है कि भाई ये जो रिपोर्ट हमने बनाया, ये बनाया है प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स, लेकिन बॉस बोलता है कि देखो प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स बनाया ये बहुत अच्छा है, बट मेरे को पर्सन वाइज भी देखना है। तो देखेंगे यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन को यानी फिल्टर में डाल रहा हूँ। तो देखो जब डालते हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हर एक बंदे मिल के हर एक प्रोडक्ट को मिला के टोटल 1,42,00,000 प्लस की सेल है। लेकिन पर्सन वाइज का ये मतलब होता है कि मैं सिर्फ खुशी का देखना चाहता हूँ।
तो देख सकते हैं कि खुशी की ही सिर्फ सेल दिखा रही है 11 लाख प्लस का। अगर मैं चाहता हूँ हिमांशी का देखना तो सिर्फ हम हिमांशी का देख सकते हैं 5 लाख की सेल। अगर मैं मनीष का करता हूँ तो सिर्फ मनीष का देख सकता हूँ। तो फिल्टर का यूज यानी कि देखो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। फिल्टर का मतलब किसी स्पेशली किसी के बारे में अलग अलग फिल्ट्रेशन करना है तो फिल्टर में रखेंगे, रो वाइज समरी चाहिए तो रो में रखेंगे, कॉलम वाइज समरी चाहिए तो कॉलम में रखेंगे, और जिसके ऊपर कैलकुलेशन करना है उसको वैल्यूज़ में रखेंगे। ये 4 चीज़ें होती है, 4 एरिया होता है जहाँ पे आप अपने फील्ड्स को मूव करते हो और आपकी रिपोर्ट बन जाती है। अगर मैं इतने दूर की बात करूं तो इतने दूर में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि पाइवट टेबल क्या होता है, इसके जो फील्ड्स हैं उसको कैसे हम मूव करते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि फिल्टर का यूज किस कंडीशन में किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है। हाँ, इसके बाद आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है जब ह्यूमन ही तो है जो इसकी एंट्री करता है, तो गलतियां कभी कभी हो जाती हैं बाय मिस्टेक, जाने अनजाने में। तो मान लो कि एक पाइवट टेबल आपने बनाया था पर्सन वाइज जिसमें 7,54,569 की सेल दिखा रहा है मनीष का। अब मैं क्या करता हूँ, गलती से मैंने, देखिए मनीष के जगह पे विकास गलती से लिख दिया था, तो मैंने यहाँ पे नाम ठीक किया। एक यहाँ पे मनीष का था, एक यहाँ पे मनीष का था, ये 2-3 जगह पे मनीष के जगह पे गलती से मैंने ब्रजेश और विकास डाल दिया। तो गलती से करो, जाने में करो या अनजाने में करो, अगर आपको पता चल गया कि ये गलत एंट्री हो गई थी तो आप इसको करेक्ट करोगे। जब हम करेक्ट करेंगे उसके बावजूद भी यहाँ पे किसी तरह का कोई चेंजेज आपको नहीं दिखता है। आप मनीष की 4 सेल या 3 सेल, कम से कम 10-15 हज़ार रुपये की सेल बढ़ गई, लेकिन अभी भी 7,54,000 ही दिखा रहा है। तो कहते हैं कि जब भी कभी किसी तरह का मॉडिफिकेशन आपके डेटा में होता है और आप चाहते हो अपडेटेड रिपोर्ट, तो राइट क्लिक करिए और एक ऑप्शन होता है सिंपल रिफ्रेश, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपडेटेड रिपोर्ट दिखने लगा होगा कि पहले कुछ और फिगर था, अब आपका फिगर बढ़ चुका है। नहीं बिलीव है तो एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए कि अभी 7701 है और मैं अपने डेटा में जाता हूँ और कुछ डेटा को मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। कुछ डेटा में जाके हमने मनीष कर दिया वापस से, तो मैं फिर से डेटा में जाऊँगा और रिफ्रेश जैसे ही करूँगा तो देखेंगे ये फिगर आपका चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा। सो क्या हुआ समरी, इसका मतलब कि अगर कभी भी किसी वजह से आपके डेटा में कोई चेंज आता है तो आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। इसलिए आपको राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश करना है, ताकि आप उस रिपोर्ट को डायनेमिक तरीके से रिफ्रेश कर होने से आपका एकदम अपडेटेड रिपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने हर ऑप्शन के बाद एक कमेंट लिख रखा कि पाइवट टेबल क्या होता है, रिफ्रेश ऑप्शन क्या होता है। देखो वीडियो तो आप ले ही रहे हो, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है कि आफ्टर एनी मॉडिफिकेशन इन मास्टर डेटा वी कैन गेट अपडेटेड रिपोर्ट बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। यही तो किया था फिल्टर में। क्या किया था, वी कैन फिल्टर आइटम और फील्ड एज पर रिक्वायरमेंट। इसी तरीके से एक बहुत बेहतरीन छोटा सा फंक्शन है, फीचर है, इसको समझना है कि आपने इतने सारे पाइवट टेबल बनाए। इसमें कह रहा है कि डबल क्लिक ऑन रिपोर्ट डेटा एंड गेट सेपरेट सीट फॉर दैट आइटम इन डिटेल्स। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि खुशी ने टोटल क्या सेल किया है तो आप बताओगे सर 11,27,558। लेकिन अगर मैं पूछूं कि खुशी ने जो भी सेल किया इसकी पूरी डिटेल दो आप, तो कुछ नहीं करना है, ये नाम के आगे जो इसकी फिगर है, जो वैल्यू है, इस पे डबल क्लिक करना है और एक अलग से देखिए सीट नंबर 6 बन गया जो सिर्फ और सिर्फ खुशी के डेटा के बारे में ही यहाँ पे डिटेल है। देख रहे हैं, सिर्फ खुशी के बारे में ही सिर्फ डेटा है। स्पेशली ये खुशी के लिए एक अलग से सीट बन गया। उसी तरीके से मान लो पाइवट टेबल पे काम कर रहे हो आप और आपको बोला गया है कि भाई मेरे को
वीवो की जो 7.5 लाख की सेल है इसकी डिटेल चाहिए, बस कुछ नहीं करना है। ये 7.5 लाख यानी 7,54,362, इस पर डबल क्लिक करोगे, यू विल गेट अ सेपरेट सीट, और इस सीट्स पे आपको दिख जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ वीवो की सेल्स का डिटेल है। ये एक अल्टीमेट ऑप्शन है पाइवट टेबल के अंदर जो हमें पता होना चाहिए। डबल क्लिक ऑन रिपोर्ट डेटा एंड गेट सेपरेट सीट फॉर दैट आइटम इन डिटेल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कैसे काम करता है। शिव जी जी सर, आ गया सर। ठीक है, ओके गुड। अब आती है बारी इसके आगे। देखिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पाइवट के अंदर, उसका नाम है वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग समझने के लिए हम कोई भी पाइवट टेबल को ओपन कर लें। देखिए पाइवट टेबल में ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बता सकते हैं आप लोगों में से कोई कि ये रिपोर्ट क्या बन के आया है? एनीबॉडी? कुमुलेटिव सेल है ये, सिटी वाइज सेल्स है सर ये। एग्जैक्टली, सिटी वाइज टोटल सेल्स है ये। सिटी वाइज टोटल सेल्स का एक समरी रिपोर्ट है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, सिटी को तो ऐसे ही रहने दिया, और सेल्स पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार और पकड़ के एक बार और डाल देंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बार और डाल देंगे, एक बार और डाल देंगे, चाहे आप 50 बार डालोगे, बस आंसर हमेशा एक ही आपको मिलना है। अभी इस लॉजिक का कोई फ़ायदा नहीं मिला आपको, क्योंकि जो हमें रिपोर्ट इतना में मिल रहा था तो हम ये क्यों दे बार बार। लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है, आप राइट क्लिक करिए दूसरे फील्ड पे, एक फील्ड छोड़ दीजिएगा, दूसरे फील्ड पे राइट क्लिक कीजिएगा, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड वैल्यू फील्ड सेटिंग, जिसके बारे में अभी मैंने पॉइंट किया था। इस पे जब जाएंगे तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पे सम के बाद काउंट करने का। अब देखो इतना करते ही एक नया चैप्टर इसमें जुड़ गया कि पटना में जो 31 लाख की सेल है उसके लिए कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, 206। मुंबई की जो इतनी कम सेल है उसके लिए कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, सिर्फ 20। अहमदाबाद में सिर्फ 2300 रुपये की सेल है क्योंकि एक ही सेल हुई है। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू का काउंट भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग और एवरेज लगा देंगे तो सबकी एवरेज सेल्स निकल के आ जाएगी। उसी तरीके से जाके अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं और हमने इस जगह पे बोल दिया मैक्स, तो हमें ये पता चलेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मीन करेंगे तो एकदम से पता चल जाता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक, अब देखिए ये रिपोर्ट का मतलब है, अब क्या बन गया ये, सिटी वाइज मिनिमम सेल क्या है, मैक्सिमम सेल क्या है, एवरेज सेल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या है, टोटल अमाउंट सेल्स का क्या है, सब कुछ एक ही जगह पे समराइज हो गया, पूरी की पूरी रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। ये समझ में आया कि ये हम लोग वैल्यू फील्ड सेटिंग का यूज कब और क्यों करते हैं। किसी को कोई आइडिया है, डाउट है? आप चाहें तो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी डेटा के लिए आप वैल्यू फील्ड सेटिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हो जाती है। अब आती है एक और पाइवट टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप। अभी तक जितना पढ़े हो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करोगे तो हो ही नहीं सकता है कि आपसे बोलेगा कि डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली रिपोर्ट्स नहीं बनाओ। तो आप क्या करते हो, एक बार फिर से मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, पाइवट टेबल लेके ओके कर लेता हूँ। अब क्या है कि मान लो कि हमने बोला सिटी वाइज हमें सेल्स दे दो, तो सिटी वाइज सेल्स दे दिया आपको, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके अंदर जो एडिटिंग होती है उसमें आपको बहुत दिक्कत आ जाती है कि कैसे हम शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। अब हम लोग इसके बारे में
थोड़ा सा जिक्र करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग यूज ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप। होता क्या है कि जो डेटा आपने बनाया है अभी, इसकी रिपोर्ट क्या कहता है? इसकी रिपोर्ट कहता है कि खुशी ने इतने इतने तारीख को इतने एज ग्रुप वाले लोगों का ये प्रोडक्ट इतने में सेल किया है। इसमें देखें सब में लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आंसर है। हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बोला कि जो पाइवट टेबल आपने बनाया है, इस पाइवट टेबल के अंदर कुछ नए फीचर्स आप दिखाइए जो थोड़ा डायनेमिक हो और हमारे काम का हो। तो इसमें एक छोटा सा ऑप्शन है, इसको थोड़ा केयरफुली देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ग्रुप एंड अनग्रुप। अब ग्रुप एंड अनग्रुप की बात करेंगे और हमारे पास डेटा है, ऑलरेडी डेटा को समझ भी रहे हैं, या आप नया पाइवट टेबल बनाने का सोच रहे हैं, किसी भी केस में आप क्या करते हैं, पूरा डेटा से एक पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं इजीली। ये क्रिएट करने के बाद जैसे ग्रुप अनग्रुप का यूज कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा डेट वाले में होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। तो हम ये क्या करेंगे, डेट को उठा के रोज़ में रख लेंगे और सिटी को उठा के वैल्यूज़ में रख लेंगे। तो ये पता चल जाएगा कि किस साल कितना मोबाइल इन सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। या ये भी हो सकता है, ये जो डेटा आपको मिला है उस पे आप ईयरली रिपोर्ट देख सकते हो कि कितनी सेल्स हुई है, बट अभी काउंट है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक, वही वैल्यू फील्ड सेटिंग, और इसको सम करवा दीजिए। तो आप किस साल कितने की सम हुई है ये आप निकाल सकते हो। गलती से मैंने सिटी ले लिया, यहाँ पे सेल्स लेना है। ये हो गया कि 2015 में हमारी ये सेल थी जो कि बढ़ के ये हुआ, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा और फिर बढ़ा। हम एनालिसिस करने के लिए भी पाइवट टेबल का यूज करते हैं, इसलिए वी कैन से विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। अब आती है बारी पाइवट टेबल में। यस सर, बताएं। अगर हमको इसमें 2015 में वीकली सेल जाननी है, वीकली सेल कितनी हुई थी वीक के हिसाब से जाननी है, तो क्या जो 2015 का जो बॉक्स है उसको हम अगर डिटेल में जाएंगे तो आप क्या बोल रहे हैं कि हमको? इसमें से जो सबसे कम सेल है वो टॉप पे दिखा है, उससे ज्यादा वीकली या मंथली बेस को देखनी। मंथली तो खैर आ ही रहा होगा, 2015 जहाँ पे लिखा है रो टेबल में अगर करेंगे तो ये डिटेल में भी आएगा ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसी चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रुप एंड अनग्रुप। जो आपने क्वेश्चन किया है उसी को बोलते हैं ग्रुप एंड अनग्रुप। क्या होता है कि जब राइट क्लिक करेंगे ये डेट वाले पार्ट पे, तो यहाँ ग्रुप ऑप्शन आता है। आपको क्या करना है, अगर हम खाली मंथ कर दें तो खाली मंथली रिपोर्ट बन के तैयार हो जाए। अगर मैं क्वार्टर कर दूं ग्रुप में जाके तो सिर्फ क्वार्टरली रिपोर्ट बन के तैयार हो जाए। अगर मैं सिर्फ ईयर कर दूं तो हमारी ईयरली रिपोर्ट्स बन के तैयार हो जाए। अगर मैं जाके ग्रुप में जाके ये तीनों में से कुछ नहीं डेज कर दूं, डेज में आ जाएगा कि भाई हमें हर एक 5-5 दिन के इंटरवल पे या 7 दिन के इंटरवल पे हमें रिपोर्ट चाहिए, वीकली चाहिए। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए वीकली रिपोर्ट्स भी बन के तैयार हो। अब सवाल आता है वही जो आपने क्वेश्चन पूछा, अगर मैं मान लो कि मंथली सेल्स रिपोर्ट बना रहा हूँ तो इस 44,000 के सेल्स में तो 2015 से लेके टिल डेट तक के सारे महीने का ये सेल हो। इसीलिए जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो सिर्फ एक कॉलम नहीं लेके हम मल्टीपल कॉलम का यूज करेंगे। 2015 की सेल क्या क्या है, 2018 की क्या है, 17 की क्या है, 16 की क्या है, आप सब देख सकते हैं। सो ये हमारा जो पाइवट टेबल के अंदर ये पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप।
यूज ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप का एक और भी बेहतरीन एग्जांपल है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज हमारे पास जो डेटा है सेल्स का, इसको हम कैटेगराइज करना चाहते हैं, तो सेल्स को इधर रख दिया और सेल्स को ही उठा के इधर रख दिया, इधर जो रखा है और इधर रखा है, ये हमारी सेल्स है, ये नाम है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नेम को चेंज भी कर सकता हूँ। इसमें है क्या क्या चीज, सेल्स पर्सन, और अच्छा नेम नहीं है, कोई बात नहीं। अभी देखेंगे कि 200 रुपये का एक सेल है जो अभी ये फिगर में दिखा रहा है, इस पर क्या करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग देके हम काउंट करवा लेंगे। अब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड या सेल्स है। इसके लिए आपको बेसिक फंक्शन और बेसिक फॉर्मेटिंग सब सीख के रखना पड़ेगा, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको अप्लाई कर सको। अभी ग्रुपिंग नहीं हुआ है, ये कैटेगराइज हो गया कि 1000 रुपये के मेरे 2 प्रोडक्ट बिके हैं, 1200 रुपये के 7 प्रोडक्ट बिके हैं। लेकिन यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ भी ग्रुप का ऑप्शन है, और देखिए कि मिनिमम 200 रुपये का प्रोडक्ट है और मैक्सिमम 5 लाख का प्रोडक्ट है। मैं मिनिमम कर देता हूँ 1 रुपये का, मैक्सिमम कर देता हूँ 6 लाख रुपये का, और इंटरवल मैं दे देता हूँ 25,000 रुपये। देखेंगे ये क्या होता है। देखिए 1 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक के हमारे शोरूम के अंदर 1209 प्रोडक्ट हैं। 2500 यानी कि 25,000 से 50,000 के बीच में 20 प्रोडक्ट हैं। 50,000 से 75,000 के बीच में 7 प्रोडक्ट हैं। 75,000 से 1 लाख के बीच में भी प्रोडक्ट हैं। 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में भी प्रोडक्ट हैं। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज़ करके पाइवट टेबल का यूज करके और ग्रुप एंड अनग्रुप का यूज करके आप पाइवट टेबल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल ला सकते हो, लगा सकते हो आप। पाइवट टेबल में किसी को इतने में कोई डाउट है? इतने में किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब आते हैं, एक बार और चलते हैं इस सीट पे। इस सीट पे और क्या क्या चीज़ है। इस सीट पे एक है यूज ऑफ फॉर्मूला इन पाइवट टेबल। कई बार होता है कि आपके डेटा में वो चीज़ें नहीं दे रखी है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एज पर दिस डेटा टेल मी द प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट तो है ही नहीं, इसमें कॉस्ट है, सेल्स है, लेकिन प्रॉफिट निकाल तो सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट में जाएंगे, पाइवट क्लिक किया, एक बार फिर से एक पाइवट टेबल बनाने का दोबारा मौका मिला। पाइवट टेबल 5 में रख देता हूँ उसका नाम। और मैं क्या करता हूँ, ध्यान देंगे कि मैंने प्रोडक्ट ले ली और कॉस्ट और सेल्स दोनों ले लिया। पहले सेल्स लिया, फिर कॉस्ट लिया। एक में देखिए सम दिखा रहा है, एक में काउंट। आपको केयरफुली इसको सम में करने के लिए वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके सम कर दीजिए। अब देखिए 1,35,000 रुपये में सेल हुआ, जिसके लिए हमें 75,000 का ही सिर्फ लागत लगा था। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, तो सिंपली बोलेंगे कि जो सेल्स हुई है माइनस जितना हमने लगाया था। तो इसमें आपको हर एक में रिपोर्ट मिल जाएगा कि बेसिकली कितना कितना आपने इस प्रोजेक्ट से अर्निंग करी या इस प्रोडक्ट को सेल करके कितना बेनिफिट आपको मिला है। ये होता है हमारा ग्रुप एंड अनग्रुप।
हालांकि ग्रुप एंड ग्रुप में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप एंड ग्रुप का ऑप्शन मिला, ये वाला, सॉरी गलती से यहाँ पे आ गया, एक तो ये वाला यूज़ कर सकते हो, एक ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट था हमारा जिसमें हमने फॉर्मूले का यूज़ किया, ये हमारी टोटल प्रॉफिट है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालने में, कि अगर किसी ने गलती से सेल्स या कॉस्ट ऑफ कर दिया तो ये आंसर 0 हो जाएगा। सेल्स करेंगे तो भी गलत आएगा, कॉस्ट करेंगे तो भी गलत आएगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई ऐसा ऑप्शन बताइए जो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला बता दे कि किस प्रोडक्ट में टोटल कितना। सिंपल प्रोसेस है, जब पाइवट टेबल एरिया में होते क्लिक करेंगे, यहाँ होता है पाइवट टेबल एनालाइज। एनालाइज के अंदर होता है एक फील्ड आइटम एंड सेट्स, और कैलकुलेट फील्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे नाम हमने रख दिया लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन फॉर्मूला जो बनेगा वो ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला बनेगा सेल्स नहीं कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट। जो मैनुअल लगा रहे थे वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ऐड करके ओके करना है। ये देखिए सारे के सारे फिगर आपके माइनस में दिखाने लगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने गलती कहाँ पे करी है, क्योंकि ये माइनस में नहीं दिखाना चाहिए था। इस फील्ड को डिलीट भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे फील्ड का नाम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे होगा ये रहा। इसको जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस है ना, यही सेम वर्ड आपको लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे ही ये लिखेंगे, देखो ये डिलीट हाईलाइटेड हो जाता है, तो आप अपना फंक्शन को फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देंगे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मार्जिन या प्रॉफिट एंड लॉस को एक नया नाम दे दिया मार्जिन, और फिर से ट्राई करते हैं। हमने बोला सेल्स ले ली माइनस कॉस्ट ले ली। देखिए सेल्स जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं पकड़ा था इसीलिए वो एरर आ रहा था, मैंने एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले, अभी भी माइनस नहीं दे रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। फील्ड आइटम एंड सेट्स, नाम XYZ डाल दिया। फॉर्मूला तो सिंपल यही बनेगा कि जो सेल्स प्राइस है उसमें से माइनस हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट के अंदर जो ये डाल रखा है इन्वर्टेड कॉमा में, इस बार हटा देता हूँ। एक में देखिए सेल्स में नहीं आया, कॉस्ट में आया, शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ टेक्निकल एरर है, आप लोग ट्राई करेंगे हो जाएगा इजीली। डायरेक्ट तो हो ही जाता है, इसमें कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। आप दूसरा डेटा पे ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए मैं एक पाइवट टेबल आज ही बताया था किसी को, ये देखिए 11 बजे के आसपास पाइवट टेबल। मैं इस डेटा पे ट्राई करता हूँ एक बार, सेलेक्ट ऑल, इंसर्ट पाइवट टेबल, सेम ही डेटा है, शायद हो जाए, नहीं होगा तो देखेंगे। सेल्स पर्सन वाइज मेरे को प्रॉफिट किस बंदे ने कितना करवाया, सो नेम इज प्रॉफिट एंड द फंक्शन इज सेल्स माइनस कॉस्ट। देखिए अभी सही दे रहा है, वही चीज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ टेक्निकल एरर हो जाता है कभी कभी डेटा को लेके, तो एक बार में नहीं होगा तो ऑफ करके या दूसरे डेटा पे ट्राई कर लीजिएगा। ये है, दूसरे डेटा पे करने से देखिए सही आंसर आ रहा है, इसमें माइनस में आंसर आ रहा है। तो एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा कि दोबारा से लगा। हमने नाम क्या रखा था,
XYZ रखा था, XYZ ऐसे लिखेंगे, डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये था जब हम फॉर्मूले को यूज करना सीखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी पाइवट टेबल के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डायनेमिक रेंज सिलेक्शन। ये कुछ है नहीं, सिंपली जब भी आप पाइवट टेबल बनाओ तो आपको कोशिश यही करना कि पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको पहले टेबल बनाना है, तब जाके पाइवट टेबल बनाना है। जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले आप डेटा सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट में जाओगे, डायरेक्ट पाइवट मत बनाना, पहले आप पाइवट टेबल से पहले टेबल बना लीजिएगा और उसके बाद ओके कीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो ये डेटा है ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद आप पाइवट टेबल बनाएंगे। बोलेंगे सर इसका फ़ायदा क्या मिला? इसका फ़ायदा ये मिला कि मान लो सेल्स पर्सन वाइज हमने मान लो सेल्स डिटेल्स निकाली है कि किस बंदे ने कितना, अभी ये दिखा रहा है आपको 1,42,00,000 की सेल दिखा रहा है। कल के डेट में अगर आपका डेटा इंक्रीज होता है, मान लो कि इतना डेटा हमारा इंक्रीज हो गया, यानी नीचे की तरफ डेटा जब आप पेस्ट करोगे, जब आपने इतना डेटा ऊपर से और डाल दिया और अभी दिखा रहा था वो 1,42,00,000, अब आप करोगे रिफ्रेश तो अब दिखाएगा 1,49,00,000। यानी कि अगर आप चाहते हो कि रोज रोज पाइवट टेबल ना नहीं बनाना पड़े, तो आप पाइवट टेबल बनाने से पहले उस डेटा का आप टेबल में कन्वर्ट कर दें और फिर जाके पाइवट टेबल बनाएं। इससे क्या होता है, डेटा डायनेमिक हो जाता है और आपके रिपोर्ट्स बन जाते हैं इजीली। तो डायनेमिक यूज करने के लिए भी हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है पाइवट टेबल का। आपने सुना होगा पाइवट टेबल डैशबोर्ड का नाम। अब हम लोग पाइवट टेबल डैशबोर्ड अगर ये सीख लिए केयरफुली तो ये सोच लो कि आपने बहुत सारी चीज़ें इजीली बना सकते हैं। अपने मैक्सिमम आपके सारे रिपोर्ट्स बन जाएंगे अगर ये वाला ठीक से सीख लिया तो। पाइवट टेबल डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें ये जितने भी रेड वाले ऑप्शन है ये सब यूज करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इंसर्ट करके पाइवट टेबल बनाना पड़ता है। लेकिन पाइवट टेबल डैशबोर्ड बनाने के लिए हम पाइवट टेबल नहीं बना के हम पाइवट चार्ट बनाएंगे। ध्यान देंगे कि पाइवट चार्ट बनाएंगे तो क्या बनता है, बिल्कुल वैसा ही बनता है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा बनता है। वो बनता है क्या, ध्यान देंगे कि आप यहाँ से अगर मान लो कि प्रोडक्ट वाइज आपने कॉस्ट और सेल्स रखा है, तो ये पाइवट टेबल तो बन ही रहा है शुरू से, अभी से लेके उस समय से बना ही 1 घंटे से तो ये बना रहे हैं। बट आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिला हमें, ये चार्ट भी साथ में बनता है। ये एक्चुअली में पाइवट डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने पाइवट टेबल नहीं लेके पाइवट चार्ट लिया। इसका फ़ायदा हमें ये मिला कि पाइवट टेबल के साथ हमें चार्ट भी मिल गया। इसमें डिज़ाइन में जाके आप कोई डिज़ाइन वगैरह भी कलरफुल ले सकते हो चार्ट का। एक प्रॉब्लम होती है जो नोट करना है आपको कि जब हम पाइवट टेबल बनाते तो नॉर्मली पाइवट टेबल 2 रो छोड़ के बनता है, लेकिन जब हम पाइवट चार्ट बनाते हैं तो देखा आपने कि पहले ही रो पे कवर करता है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लीजिए। वो भी किस लिए, जस्ट एक अच्छा सा हेडिंग देने के लिए कि यहाँ पे आप अच्छा सा कोई हेडिंग दे सको। सॉरी, कोई अच्छा सा एक हेडिंग दे सकते हो आप। इसके बाद एक एरिया फिक्स कर लीजिए जहाँ पे आप पाइवट टेबल पूरा डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ जोड़ेंगे, आपको एक अच्छा सा एप्रोप्रिएट हेडिंग दे देना है। हेडिंग देने के बाद हेडिंग को अच्छे से फॉर्मेट वगैरह कर दीजिए, जो भी प्रॉपर हेडिंग हो, कुछ भी अच्छा सा नाम दे दीजिए।
कुछ भी हेडिंग दे दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज। एनालाइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये कब आता है, देखिए ये बाहर क्लिक करोगे तो नहीं आएगा, जब पाइवट टेबल पे क्लिक करते हो तब आता है। यहाँ पे मिलेगा आपको स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर में देखो आपके जितने भी फील्ड्स थे उसी फील्ड का नाम दिखाता है। तो ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट तो लिख ही रखा है, हम सिटी ले लेते हैं, सेल्स पर्सन ले लेते हैं और एक मान लो वीक नाम ले लेते हैं। 3 फील्ड हमने ले ली। ये स्लाइसर कुछ इस तरह से आएगा जिसको कि आपको यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर लेना है। आपस में कितना गैप रखना है नहीं रखना है ये सब भी आप अच्छे से अरेंज करके रखेंगे। इसके बाद अगर मैं पाइवट टेबल की बात करूं, तो देखो एक इसी पे क्लिक करेंगे, इसी एनालिसिस में जाके एक होता है टाइम लाइन। तो टाइम लाइन में सिर्फ डेट दिखाता है, इसको करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। इसको भी सेट कर लेना है यहाँ पे ऐसे। अपने डैशबोर्ड जहाँ बना रहे हो आप उसके नीचे बेस में कहीं पे भी ऐसे फैला दो। एक्चुअली हमारा पाइवट टेबल डैशबोर्ड लगभग बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें हमने क्या क्या यूज किया है। पाइवट टेबल का स्लाइसर का हमने यूज किया है, पाइवट टेबल स्लाइसर का हमने यूज किया है, पाइवट टेबल चार्ट का यूज किया है, पाइवट टेबल टाइम लाइन का यूज किया है। ये 3-4 चीज़ें यूज करने से हमारा पाइवट टेबल डैशबोर्ड बन गया। आप देखते हैं इसकी फंक्शनैलिटी कहता है कि अगर आप यहाँ पे नेहा पे क्लिक करोगे तो देखिए सिर्फ नेहा की रिपोर्ट बन के तैयार हो गया, पूरा डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया। अगर मैं कंचन करता हूँ तो कंचन की रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। अगर विकास करता हूँ तो विकास की रिपोर्ट बन गया। अगर मैं चाहता हूँ सारे लोगों का दिखे तो देखिए ये फिल्टर क्लियर कर देंगे तो सारे लोगों का दिखने लगे। सारे लोग मिला के 1,49,00,000 का सेल है, लेकिन सिर्फ मैं आसिफ की बात कर रहा हूँ तो आसिफ का देख सकते हो कि सिर्फ 12 लाख की सेल है। उसी तरीके से मैंने पूरे फर्स्ट वीक के अंदर क्या सेल करा है, सेकेंड वीक में हमने क्या सेल करा है, कितना सेल किया है, थर्ड वीक में क्या क्या है, वीकली आप जाके देख सकते हो। अगर आप सिटी वाइज देखना चाहो कि दिल्ली में क्या सेल हुई है, मुंबई में क्या सेल हुई है, अहमदाबाद में क्या सेल हुई है, पटना में क्या सेल हुई है, आप 1 बाय 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़। इसके बाद देखिए ये तो हो गया स्लाइसर का यूज जिससे आप पूरा डैशबोर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट नीचे। अब देखो 2016 के जनवरी का सेल देखना चाहते हैं, देखिए 2016 के जनवरी में चलेगा, 2015 के फरवरी में जाना चाहते हैं, 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब होता है 2017 का जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी पे कर्सर रख के इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए 3 महीने का रिपोर्ट बन के तैयार है। जो 2016 का हाफ ईयर का देखना चाहते थे, जनवरी पे कर्सर रख के 6 महीने तक खींचेंगे। अब देखो इतना डायनेमिक, इतना अच्छा ये रिपोर्ट बना सकते हैं कि अगर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेल में लेकिन सिर्फ पाइवट ठीक से सीख ले तो कम से कम आपका काम आधा आसान हो जाएगा। कोई वी लुकअप नहीं, कोई चार्ट नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पाइवट होगा तब भी पर आपका काम 50% तो आसान हो ही जाएगा। लेकिन हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है और उसी के हिसाब से आपको चीज़ें क्रिएट करनी होती है। अब बताएं कि ये 2 रेड वाले को छोड़ के जितने ब्लू किया है उसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। अब आती है क्लासिक पाइवट टेबल। क्लासिक पाइवट टेबल का यूज एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एक व्यू है देखने का पाइवट टेबल का। जब हमने ग्रुप अनग्रुप पढ़ा था, जब हमने ग्रुप एंड अनग्रुप पढ़ा था, आप एक चीज गौर किए कि आपकी ईयर भी इसी में है, ध्यान देंगे, इसकी ईयर भी इसी में है, इसकी मंथ भी इसी में है, इसकी क्वार्टर भी इसी में है। इसको पाइवट टेबल का नॉर्मल व्यू बोलते हैं। और एक होता है क्लासिक व्यू, इस पर राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ डिस्प्ले नाम का ऑप्शन होता है, यहाँ ये क्लासिक पाइवट टेबल बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है,
इसको ऑन करना है। ऑन करते ही देखेंगे कि क्या चेंज हुआ। साल का कॉलम अलग बन गया, क्वार्टर का कॉलम अलग बन गया, मंथ का कॉलम अलग बन गया। अगर आपको टोटल बीच में चाहिए, देखो वो अलग बना दिया। नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके रिमूव क्वार्टर्स कर दोगे तो देखो क्वार्टर्स हट गया। अगर आपको चाहिए और क्वार्टर चाहिए लेकिन सिर्फ इसके सब टोटल नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके देखो सब टोटल को ऑफ कर दोगे तो सब टोटल ऑफ हो जाएगा। हर साल किस क्वार्टर में कौन से महीने में कितने कितने का सेल हुआ प्रॉपरली आप देख सकते हो, आपका डेटा बन के तैयार होगा। सो दिस इज पावर ऑफ पाइवट टेबल। अब एक आखिरी पार्ट है पाइवट टेबल के अंदर, जिसको तो मेरे लिए भी ये मैजिक ही था जब हमने सीखा था, और आप लोगों के लिए तो मैजिक होगा ही होगा, क्योंकि हजारों घंटे का काम आप कुछ मिनट में कर सकते हैं ये ऑप्शन से। इसका नाम है सीट वाइज रिपोर्ट फॉर डिफरेंट फील्ड। अब देखिए थोड़ा केयरफुली देखिएगा, मेरा क्वेश्चन कहता है कि आपके पास जितने लोग काम करते हैं उतने आप पाइवट टेबल बनाओ और हर एक बंदे के बारे में बताओ कि किस बंदे ने कौन कौन सी सिटी में कितना कितना सेल किया। अब ये इसका मतलब ये होगा कि हमारे अंदर में 2000 लोग काम करते हैं तो 2000 पाइवट टेबल बनाना है, क्योंकि मैंने बोला एक एक पर्सन का एक पाइवट टेबल, यानी कि पर्सन को यहाँ रखोगे, कौन कौन सी सिटी में कितना बिजनेस दिया है उसके लिए सिटी को रो में रखोगे, सेल्स को ये रखोगे, और एक काम एक पाइवट टेबल पहला ये करना पड़ेगा कि मनीष का एक बन के तैयार हो गया। अब इतना काम हर एक बंदे के लिए करना पड़ेगा। इतना जो काम अभी किया है, मैंने बोला जितने एम्प्लॉय हैं सबका ऐसा रिपोर्ट बनाओ। यानी अगर आप इतना सारा काम करते तो मिनिमम 1 मिनट तो लगेगा, ये भी करना है, फिल्टर भी हटाना है, नेम भी चेंज करना है। सोचो कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए हमें, कोई ऐसा ऑप्शन हमें मिल जाए जो ये सारा काम हमें कुछ 1 मिनट से अंदर में भी कर दे। ध्यान देंगे, सिर्फ 2 से 3 सेकेंड्स का खेल है। ध्यान देंगे कि क्या कर रहे हैं। सेल्स पर्सन यानी जिसके बेस पे आपको पाइवट टेबल बनाना है उसको आपने फिल्टर पे रखा था, अभी भी हमारा फिल्टर पे ही है। आपने फिल्टर चूज किया था, मनीष का अलग, ब्रजेश का अलग, निशांत का अलग, वो सब नहीं करना है। आपको जाना है पाइवट टेबल के एनालिसिस में। देखिए 1 सेकेंड यहाँ लगा, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है ऑप्शंस। इस पर क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन मिलेंगे। शो रिपोर्ट फिल्टर, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, इतना क्लिक, एक क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक आपका हो गया एनालाइज, और तीसरा क्लिक हो गया यहाँ। 3 सेकेंड, चौथा सेकेंड लगता है ओके, बस भूल जाओ, आपका सारा रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स में। देखिए मनीष का स्पेशली एक सीट बना दिया, आसिफ का एक बना दिया, खुशी का एक बना दिया, हिमांशी का एक बना दिया। इसका ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है, ये बिल्कुल मैजिक से कम नहीं है। देखो हर काम ये कर दिया है, हर एक बंदे का रिपोर्ट बना चुका है। अब सोचो कि आपका कितना टाइम सेव हो सकता है अगर आप क्लाइंट वाइज रिपोर्ट बनाते हो, सिटी वाइज रिपोर्ट बनाते हो। दिस इज़ ऑसम चैप्टर। इसको तो आप जितना बार हो सके उतनी बार वीडियो देख के इसको बिल्कुल अप टू डेट कर लीजिए। आप लोग जो प्रैक्टिस थोड़ा कम करते हैं, ये चैप्टर पे तो खैर मैं बोलूँगा कि कभी ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि मैं कर लूँगा, देख लूँगा। ये तो अल्टीमेट ऑप्शन है आपके पास एक्सेल के अंदर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल के बाद परसों सेम टाइम 4 बजे। आज के लिए इतना ही। कुछ सवाल जवाब हैं तो आप पूछ सकते हैं। कुछ सवाल जवाब जो जहन में चल रहा हो, लेकिन ये वो टालने वाला चैप्टर नहीं है जैसे नॉर्मली टाल मटोल होता है। इसमें आप पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हो गया अल्टीमेट आपको रिपोर्ट बनाने आ जाएगा। अनिल सर कुछ नया मिला पाइवट में?
बिल्कुल मैजिक था। अब अभी तक मैं करीब 2 साल से लगातार यूज कर रहा था। एक्चुअली जब आपने बताया कि डेटा जब चेंज करते हैं, एक सिंपल रिफ्रेश का बटन था जो इसको मुझे नहीं कहते हैं पता था। सर डेटा का साथ खेलना। यू कैन प्ले विद द नहीं नहीं, डेटा। रियली रियली बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी कंपनी में, जी, इसका है जो बहुत ज्यादा इस पे यूज काम होता है करते हैं। लेकिन 2% यूज होता है जो मैंने बताया। हाँ हाँ, अब आप दो 98% और जोड़ दें बिल्कुल उसमें। बिल्कुल सही है। तो इसका मैं प्रैक्टिस करके तब मैं कुछ क्वेश्चन होंगे तब एक मैं बार लेके आऊंगा प्रैक्टिस आपके पास करेंगे में। तो कुछ क्वेरीज प्रैक्टिस आएगी तो करूंगा तभी उसको हम लोग देख अपना। लेंगे कि हाँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आज बट के लिए इतना ही। बेसिक नॉलेज सबके सबके पास है इसका, तो मुझे था कि यूज ज्यादा कर पाएंगे इस जी फीचर जी, का जो बताया आपने। एग्जैक्टली exactly, सबके लिए है। अपने अपने डेटा के हिसाब से आप सोचें कि कहाँ कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए एक्चुअली इतना इसके लिए ही। प्रैक्टिस ही जरूरी है। मुझे जो समझ आ रहा है कि प्रैक्टिस किए बिना ये अदरवाइज नहीं, हमें ये हम नहीं लोग समझ को में आ रहा है प्रैक्टिस। कि कौन सा चैप्टर है जो बिना प्रैक्टिस का हो जाएगा। मोहिनी मैम, आप हमें ये समझाइए कि बिना प्रैक्टिस का कौन सा हो जाएगा। सारे चैप्टर में प्रैक्टिस चाहिए और बिना आप कैसे प्रैक्टिस के सर निकालेंगे ये आपका हेडेक है। प्रैक्टिस चाहिए मैम। है ना सर, मैं निकाल नहीं सर, डेफिनेटली मैं निकाल लूंगी इसका टाइम। वी लुकअप कुछ में भी भी करके प्रैक्टिस चाहिए, पाइवट में भी प्रैक्टिस चाहिए, चार्ट में भी बिल्कुल प्रैक्टिस चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, राइट। तो प्रैक्टिस चाहिए। हाँ आप कैसे डेफिनेटली निकालेंगे सर। ये आपका अपना हेडेक है। प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है सर, वो हो और जाएगा। हर बार हाँ हम वो ये नहीं हेडेक बोल निकाल के लेंगे निकल सर। सकते हैं कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, कर लीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि यस सर। 6 सेशन आपके 1-1 घंटे का और बच गया। और यही बोलते बोलते पूरा सेशन निकल जाएगा कि इसमें लगता है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो फिर मुश्किल हो नहीं नहीं सर, जाएगी। प्रैक्टिस नहीं सर, वो डेफिनेटली मैं लूँ। हाँ ठीक है। नहीं सर। नेक्स्ट में हम लोग वी लुकअप पे डिटेल्स में क्लास लेंगे, तो केयरफुली। ओके बाकी जो आपके सहयोगी हैं, सहपाठी हैं और सहकर्मी हैं, उनसे बोल दीजिए कि कम से कम नेक्स्ट क्लास से आने वाले 4 क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि वी लुकअप के वो बारीकी कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से लेके चल के हम एडवांस की तरफ मूव करें। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू सर। समझे हिमानी मैम?